आज ललितपुर में जश्न का माहौल है माफियाओं के अंदर। खनन माफिया, बालू माफिया, अवैध प्लॉटिंग माफिया और वो माफिया जो कहें कि बेशकीमती जगह को खेती का दिखाकर रजिस्ट्री कराते भी शहर। इन सभी माफियाओं में आज जश्न का माहौल है। और जश्न का माहौल इसलिए है कि ललितपुर डीएम आलोक सिंह ने ललितपुर एसडीएम डॉक्टर संतोष उपाध्याय का कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर दिया है। अब वो पाली में अपनी सेवाएं देंगे। संतोष उपाध्याय एसडीएम सदर, एक ऐसा नाम जिसने ललितपुर में भूमाफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, मिट्टी माफिया और अवैध प्लॉटिंग माफियाओं में दहशत बना दी। हड़कंप मचा हुआ था। रात रात भर गोष्ठियां चलती थी कि एसडीएम से कैसे निपटा जाए। एसडीएम का इतना खौफ था। और उसके बाद जो षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र में डॉक्टर संतोष उपाध्याय के बारे में क्षेत्र में चर्चाएं, नेताओं के बीच में चर्चाएं, आम पब्लिक के बीच में चर्चाएं, ऐसे मठाधीशों के पास चर्चाएं जो समाज को कहीं ना कहीं हैंडल करते हैं। और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई संतोष उपाध्याय के खिलाफ। चूंकि बुलडोजर चल रहा था, अवैध कब्जे हटाए जा रहे थे, शहर के 20 चौक बीच की बेशकीमती जगह खाली कराई जा रही थी। वो जगह जो अभी तक अवैध तरीके से जो माफिया है वो कब्जा किए हुए थे, और जो अभी तक धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग गलत तरीके से किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की जगह बेच दी जाए, कोई पता नहीं, कहीं पर भी अवैध निर्माण कर लिए जाए, किसी भी प्रकार की जमीन पर कर लिए जाए, उन्हें नॉर्म्स अगर सिखाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। वो माफिया जो अभी तक बेलगाम थे, आज भी उन्हें डर नहीं है सत्ता का। और वो चीज इस घटना के बाद फिर से खुल के सामने आने लगी। संतोष उपाध्याय ने इन लोगों के खिलाफ में एक पूरी तैयारी की, लगातार नोटिस किए कि आपने कहाँ प्लॉटिंग की है, हमें जवाब दीजिए, पूरे नॉर्म्सों का पालन किया है कि नहीं किया है, और माफिया को चिन्हित किया। तमाम न्यूज़पेपरों में कई लोगों के नाम भी छपे, कितनों को नोटिस भेजे गए, तमाम प्लॉटिंगों पर रोक लगाई गई, ताकि जो आम जनता है उसके साथ धोखाधड़ी ना हो सके, जो सरकार है वहां पर राजस्व का हनन ना हो सके। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी, वे क्या कहते हैं कि मेरा देश महान, 100 में 80 बेईमान। तो कुछ ऐसी स्थिति इस राम राज में भी फैली हुई है। कहने को राम राज्य है, कहने को सब कुछ अच्छा चल रहा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन वास्तविकता में भ्रष्टाचार 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। और उसके साथ साथ माफियाओं के हौसले भी 10 गुने ज्यादा बढ़ चुके हैं। जब जब सत्ता के करीब के जो लोग होते हैं वो घिरते हुए नजर आते हैं, और संतोष उपाध्याय जैसे अधिकारी सत्ता के मंशा को पूरा करने के लिए काम करते हैं और उनका उपयोग किया भी जाता है, और जैसे ही काम पूरा होता है उन्हें मक्खी की तरह निचोड़ कर फेंक दिया जाता है कहीं दूसरी जगह। लेकिन अधिकारी हैं, काम करेंगे, जहां भी होंगे अपना काम करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर संतोष उपाध्याय को ललितपुर सदर एसडीएम से हटाया गया है। कहीं ना कहीं उन माफियाओं के मंसूबे पूर्ण हो चुके, जो अभी तक लगे हुए थे तमाम प्रयास करने के लिए, लेकिन प्रयास उनके हर जगह से विफल हो रहे थे। संतोष उपाध्याय ने तमाम माफियाओं का काला चिट्ठा बना के रख लिया था। कौन माफिया कहां पर किस प्रकार का काम कर रहा है, वो डर और वो भय, वो बुलडोजर का डर कि कहीं ना कहीं बुलडोजर हमारे घर तक ना आ जाए। चूंकि लोग केवल ये चाहते हैं, जो माफिया है तमाम, कि केवल और केवल उन लोगों पर बुलडोजर चले जो हमें नुकसान पहुंचाए। सरकारी जमीनों पर किस प्रकार से गांव से लेके शहर और शहर से लेके गांव तक अवैध कब्जे हैं, और उसमें से मात्र 1% ही कब्जे अभी तक शायद ललितपुर जिलाधिकारी आलोक सिंह हटवा पाए। एसडीएम सदर हो चाहे क्षेत्र के कुछ एसडीएम हो, हल्का फुल्का काम वो भी कर रहे थे। बानपुर में किस प्रकार से बेशकीमती जमीन, मेन चौराहे की करोड़ों रुपए की जमीन खाली कराई गई है। कहीं ना कहीं उस समय कौन खड़ा होगा? एसडीएम।
अपनी साख, अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पर खड़ा होके उसी गांव द्वारा या उसी कस्बे द्वारा, वही कस्बे के लोगों द्वारा उस बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा काफी लंबे समय से किया हुआ था। तमाम राजनीतिक लोग भी कब्जे किए हुए थे। हटाने के लिए गए एसडीएम, पाली में भी हटाया गया, तालबेट में कुछ अतिक्रमण हटाया गया है, जखौरा में भी हटाया गया है। लेकिन क्या वो अतिक्रमण काफी हटाने के लिए? शहर में करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जे किए हुए ललितपुर सदर की बात हम कर रहे हैं, उन पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। तमाम ऐसे विवाद जो भूमि के जिस पिछले 1 साल से मीडिया में छाए हुए हैं, उन पर ललितपुर डीएम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। ललितपुर डीएम की कार्यप्रणाली बहुत शानदार है, हम लोग लगातार उनके काम को वॉच कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिसके कारण आम जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश और डीएम के प्रति जो भरोसा बनता है वो टूटता हुआ नजर आता है। डॉक्टर संतोष उपाध्याय पर जो कार्रवाई कहें या फिर कहीं उनका स्थानांतर जो किया गया है, आखिर कौन से प्रेशर में ललितपुर डीएम ने कर दिया, या फिर इस कदम का क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। चूंकि एसडीएम सदर के पीछे तमाम राजनीतिक लोग, जिनको डर था कि बुलडोजर हमारे घर पर ना आ जाए, हमारे साम्राज्य के ऊपर बुलडोजर ना चल जाए, जो अभी तक सालों दर साल वो बचाते हुए चले आ रहे थे, जिनका लेखा जोखा ललितपुर एसडीएम सदर के पास था, वो राजनीतिक लोग जो आज के टाइम पर ललितपुर के भाग विधाता बनने की हुंकार भरते हैं, उनकी भी काली चिट्ठी बना के रख ली थी उन्होंने। लेखा जोखा तमाम चीजें थी, कई प्रार्थना पत्र तो मेरे पास रखे हुए। उन सभी लोगों को डर और भय इतना था कि ललितपुर से लखनऊ तक त्राहिमाम की स्थिति में खड़े हो गए और अपने आला नेता कहें, आला अधिकारी कहें, चाहते जो भी जैसे हो, जो भी किया हो, साम दाम दंड भेद जो भी लगाया, जैक लगाए, कुछ भी लगाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मंसूबों में कामयाब हो गए। ललितपुर डीएम के इस कदम को कहीं ना कहीं मैं भी इस प्रकार से देखता हूं कि जो उद्देश्य पूर्ति के लिए संतोष उपाध्याय काम कर रहे थे, खासतौर से सत्ता के कहें कि जो सत्ता के मंसूबे उसके हिसाब से, और ललितपुर में कई जगह ऐसी हैं जिन्होंने संतोष उपाध्याय ने खाली कराया, मेहनत की, वह संतोष उपाध्याय को हटा दिया गया है। कभी कभी अच्छे अधिकारी आते हैं और उन अधिकारियों की चर्चा करना जरूरी है। काफी लंबे समय से मीडिया अतिक्रमण को लेके, अवैध कब्जों को लेके, सरकारी जमीन पर कब्जों को लेके, सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जों को लेके, ग्राम से लेके शहर तक पे आवाज उठा रही थी और लग रहा था कुछ हो जाएगा। चुनाव के बाद जिस प्रकार से काम किए जाए थे वो भी सराहनीय थे। तमाम ललितपुर में जो भू माफिया है, खनन माफिया है, मिट्टी माफिया है, बालू माफिया है, प्लॉटिंग माफिया है, और वो माफिया जो बड़े पैमाने पे बेशकीमती जगह को खेती का दिखाकर रजिस्ट्री करा लेते हैं, वो माफिया है, वो सभी सूचीबद्ध हो रहे थे, सभी फंस रहे थे, सभी के अंदर डर और भय था। इसलिए पूरे सिस्टम को लगा दिया, उस सिस्टम को जो चलाता है, जो माहौल बनाता है, और आज वो कामयाब रहे। ललितपुर की डीएम की कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? डॉक्टर संतोष उपाध्याय पर जो कार्रवाई का है, जो हटाया गया है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ललितपुर डीएम आलोक सिंह के कामकाज को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या ललितपुर डीएम आलोक सिंह बड़े मुद्दों पर, जो बड़े विवाद हैं भूमि के, उनको निपटाने में कामयाब रहे, या फिर बड़े नेताओं पर, जो बड़े नेता जो पदों पर बैठे हुए नेता हैं, जिनकी शिकायतें आ रही हैं, उन पर कार्रवाई कराने में कामयाब है या कार्रवाई नहीं करा पाए? अभी तो कुछ चीजें ऐसी भी सामने आई हैं कि जो प्लॉटिंग माफिया है, मिट्टी माफिया है, बालू माफिया है, खनन माफिया है, वो सत्ता के करीबी लोगों के आसपास घूम रहे हैं। अभी कुछ फोटो सामने आई है कि ललितपुर से जाके लखनऊ बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो उनकी सामने आ रही है। कम से कम नेताओं को, लखनऊ में बैठे नेताओं को तो ये देखना चाहिए कि जो लोग जा रहे हैं, ललितपुर के संगठन के लोगों को ये देखना चाहिए कि जो लोग डिप्टी सीएमओ से मिल रहे हैं, सीएम से मिल रहे हैं, और जो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर उनसे मिल रहे हैं, उनकी छवि कैसी है। बीजेपी के नेताओं को तो फोटो खिंचवा लिया, काम हो गया, लेकिन उस फोटो का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है वो ललितपुर में देखने को मिलता है। जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके ऊपर मुकदमे लिखे जाने चाहिए, जिनके
अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलना चाहिए। आज वो सत्ता के करीब होके फोटो खिंचवा रहे हैं और जो अधिकारी कलम चलाता है उसका हाल इसी प्रकार से होता है जैसे संतोष उपाध्याय का हुआ है। क्या गलती थी संतोष उपाध्याय की? यही कि वो माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे थे, राजस्व बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। इस समय में जो मौजूदा माहौल है इसमें कोई नहीं चाहता कि अवैध जो व्यापार बिजनेस है उस पर कार्रवाई, और खास तौर से वो लोग जो सत्ता के संरक्षण में सत्ता के अगल बगल घूम रहे हैं, जिनका ना तो बीजेपी से कोई लेना देना है, ना बीजेपी की उनकी विचारधारा है, ना बीजेपी से उन्हें कोई मतलब है, ना उनके कार्यकर्ताओं से मतलब, उन्हें अपने कामों से मतलब है। और इसीलिए शैडो बना के वो अपना काम कर रहे हैं। किसी ना किसी व्यक्ति पे कंधा पे बंदूक रखी जाए जैसे इसी प्रकार की बात, इसी प्रकार के काम किए जा रहे हैं। संतोष उपाध्याय को हटाना किस प्रकार का कदम है ये तो समय बताएगा, और मौजूदा जो एसडीएम बैठाए गए हैं वो किस प्रकार का काम करते हैं तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से जनता खुश नहीं है, आम वो लोग खुश नहीं है जो वास्तविकता में संतोष उपाध्याय के काम को वॉच कर रहे थे, ललितपुर डीएम के कामों को वॉच कर रहे थे, और लगातार समय ललितपुर डीएम के आदेशों का पालन जिस प्रकार से संतोष उपाध्याय ने कराया, या संतोष उपाध्याय के कामों की क्रेडिट ललितपुर डीएम को मिली, वो किसी छुपी हुई नहीं। आज जिस प्रकार से बाय बाय ललितपुर डीएम की हो रही है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट ललितपुर सदर के अंदर एसडीएम संतोष उपाध्याय को जाता है। लेकिन आज जो हुआ है उससे कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें और क्लियर होती हुई नजर आई हैं कि जो बड़े बड़े विवाद जो एक साल से छाए हुए हैं उस पर कार्रवाई कब करेंगे ललितपुर डीएम, बड़े बड़े विवादों को कब निपटाएंगे ललितपुर डीएम, ये देखने वाली बात होगी। संतोष उपाध्याय पर जो कार्रवाई हुई उसको आप किस तरीके से देखते हैं, या कार्रवाई कहें या स्थानांतरण कहें, किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। जो था वो बोल दिया, लगा जैसा महसूस हुआ वो अपने विचार हमने अपने रखे हैं। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।